इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर करें। आइए देखते हैं राग पीलू का परिचय। राग पीलू थाट काफी, जाति संपूर्ण संपूर्ण, कुछ के अनुसार औडव संपूर्ण। इसका मतलब ये हुआ कि यद्यपि अधिकांश विद्वानों के अनुसार इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण मानी जाती है, तथापि कुछ विद्वान इसकी जाति औडव संपूर्ण भी मानते हैं। संपूर्ण का मतलब होता है 7, तो संपूर्ण संपूर्ण का मतलब ये हुआ कि इसके आरोह में सभी 7 स्वर और अवरोह में भी सभी 7 स्वर लगते हैं। और औडव संपूर्ण का मतलब ये होता है, औडव मतलब होता है 5, तो इसके आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। वादी गांधार यानी गा, संवादी निषाद यानी ना नी। तो वादी स्वर जो होता है उस राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है, जिसे राज्य के राजा की उपमा दी जाती है। और संवादी स्वर वादी के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है, जो वादी से संवाद करते हुए चलता है और इसे राज्य के मंत्री या सेनापति की उपाधि दी जाती है। इसके अलावा उस राग में लगने वाले सभी स्वर जो होते हैं अनुवादी स्वर कहलाते हैं। स्वर यानी जो इसमें स्वर लगते हैं सभी स्वर लगते हैं, वर्जित स्वर कोई नहीं, चूंकि 7 स्वर लगते हैं इसलिए इसमें कोई भी स्वर वर्जित नहीं है। ये अधिकांश विद्वानों की ऐसी मान्यता है। कुछ के अनुसार आरोह में रे और धा वर्जित है, यानी कुछ विद्वान इसके आरोह में ऋषभ और धैवत को वर्जित मानते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जाति औडव संपूर्ण भी दर्शाई गई है। औडव का मतलब होता है 5, यानी इसके आरोह में 5 स्वर लगते हैं। ये कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। समय यानी इसका गायन वादन समय दिन का तृतीय प्रहर है। रागांग या पूर्वांग है, यानी पूर्वांग प्रधान यह राग है। इस राग की और जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सप्तक के सभी 12 स्वरों का इसमें प्रयोग होता है। इसका आरोह देखिए, सारे गा मापा धापा निधा पासा, अथवा निसा गारेगा मापा धापा निधा पासा। रेधा वर्जित के मतानुसार, यानी जो विद्वान रेधा आरोह में वर्जित मानते हैं उनके अनुसार इसका आरोह सागा मापा निसा इस प्रकार दृष्टिगत होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वर के ऊपर या नीचे कुछ चिन्ह दिख रहे हैं, जैसे सारे गा। यहाँ गा के नीचे आप जो बार देख रहे हैं, पड़ी लकीर देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है ये कि कोमल स्वर है ये, यानी स्वर के नीचे जो बार होती है वो कोमल स्वर की पहचान कराती है। इसी प्रकार धा, ये कोमल धा है। और यहाँ पर सा के ऊपर आप जो बिंदु देख रहे हैं ये तार सप्तक का प्रतीत करता है, यानी तार सप्तक का ये सा जो है दृष्टिगत हो रहा है। इसी प्रकार नी सा में नी के नीचे जो आप बिंदु देख रहे हैं ये जो मंद्र सप्तक को दर्शाता है। इस प्रकार जो बिंदु होती है, जो यदि स्वर के नीचे बिंदु लगी है तो मंद्र सप्तक का स्वर होगा, यदि स्वर के ऊपर बिंदु लगी है तो तार सप्तक का स्वर होगा, और जिस स्वर के ऊपर या नीचे कोई बिंदु नहीं लगी है वो मंद्र सप्तक का स्वर कहलाता है। इसका आरोह देखिए, सानी धापा मागा निसा, अथवा निधा पामा गारे गासा। यहाँ पर भी नी और गा जो है कोमल स्वर लग रहे हैं, दिख रहे हैं स्पष्ट रूप से। इसकी पकड़ यानी स्वरूप, इस राग की स्वरूप यानी पकड़ वो कहलाता है जिससे कम से कम स्वरों का प्रयोग करके उस राग को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके, यानी जिससे राग का स्वरूप दृष्टिगत हो स्पष्ट रूप से, उसे हम स्वरूप या पकड़ कहते हैं। तो नी सा गा नीसा पाधा नीसा, अथवा नीसा गानी सापा धानी सा। यहाँ पर भी आप बिंदु देख सकते हैं, नी के नीचे बिंदु यानी मंद सप्तक का स्वर, गा के नीचे जो आप लकीर देख रहे हैं ये कोमल स्वर है। इसी प्रकार यहाँ पर भी धा के नीचे आप देख रहे हैं, यानी धा कोमल स्वर प्रतीत हो रहा है। जहाँ जहाँ जो चिन्ह दिया है हर चिन्ह का कोई ना कोई मतलब होता है, और उस मतलब को समझकर आप इस राग के स्वरूप को देख सकते हैं। अब इसका विस्तृत अध्ययन देखते हैं। राग पीलू में स्वरों के प्रयोग का कोई सर्वमान्य नियम दृष्टिगत नहीं होता है। कलाकार अपनी क्षमता और परिकल्पना के अनुसार स्वरों का प्रयोग करते हैं। राग पीलू को काफी थाट से जनित माना जाता है। इसमें दोनों ऋषभ, दोनों गांधार, दोनों धैवत और दोनों निषाद लगते हैं। कोई विद्वान कुशलता से तीव्र मध्यम भी लगा देते हैं। इस प्रकार इस राग में शुद्ध विकृत सभी 12 स्वरों का प्रयोग होता है। इसके आरोह में अधिकांशतः शुद्ध एवं अवरोह में कोमल स्वरों का प्रयोग करते हैं। गायक वादक कलाकार इसमें
अनेक रागों की छाया उत्पन्न कर देते हैं। यदि कोमल गांधार और कोमल थैवत से गाया जाए तो यह राग अत्यंत मधुर लगता है। किसी अन्य राग की छाया देकर जब पीलू में प्रवेश करते हैं तो कोमल गांधार और शुद्ध निषाद पर थोड़ा ठहराव लेते हैं। गा नी सा यानी गा कोमल, नी और सा ये जो शुद्ध स्वर है, गा नी सा ये जो स्वर समुदाय है, यह लेने से यह राग स्पष्ट होता है। यानी नीसा गा, गानी सा ये जो स्वर है, गा कोमल, नी शुद्ध और सा चूंकि तीव्र विकृत सा नहीं होता, सा हमेशा शुद्ध होता है, तो ये गा नी सा स्वर समुदाय लेने से यह तुरंत स्पष्ट होता है। राग पीलू की जाति संपूर्ण है, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार इसकी जाति औडव संपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि आरोह में रे और धा इस मत के अनुसार वर्जित है। वादी स्वर गांधार और संवादी स्वर निषाद है। इसका गायन वादन समय दिन का तृतीय प्रहर है। यह चंचल प्रकृति का श्रृंगार रस प्रधान राग है। इसमें ठुमरी, दादरा, कहरवा, टप्पा एवं भजन गाए जाते हैं। यह एक लोकप्रिय राग है। जिस प्रकार प्रातः काल में भैरवी पसंद की जाती है, उसी प्रकार सायं काल में पीलू को पसंद किया जाता है। यह पूर्वांग प्रधान राग है, इसलिए इसका स्वर विस्तार मंद्र और मध्य सप्तक में ज़्यादा होता है। फिल्मों में यह राग बहुत प्रयोग हुआ है। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले द्वारा गाया गया प्रसिद्ध गीत चुरा लिया है तुमने जो दिल को एवं ऐ मेरी ज़ुहरा ज़बी, दे दे प्यार दे, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना सपना दे जा आदि इसी राग में स्वरबद्ध हैं। यह बहुत ही कठिन यानी टफ राग माना जाता है। इस प्रकार आप इस देख सकते हैं, ये पीलू राग का परिचय है और इसमें लगभग सभी 12 स्वरों का प्रयोग कलाकार अपनी क्षमता अनुसार, अपनी विवेक के अनुसार, अपनी कल्पना के अनुसार करते हैं और यह बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध राग है। धन्यवाद।